चलेंगे, हम निकालेंगे लूका सुसमाचार उसकी 9 की हम 57 से पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के फल और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्रों को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उसे कहा, मरे हुओं को अपने मोटे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले, खुदावन सबको आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, एक बार एक औरत, शायद वो जल्दी से उठी, परेशानी की हालात में है, अपने घर से निकली है, जल्दी जल्दी चल रही होगी, एक खुदा के नबी के पास जा रही है और खुदा के नबी के पास जाकर रोई गिड़गिड़ाई है। आमीन। रोई है, गिड़गिड़ाई है और कहा है खुदा के नबी को जाकर कि मेरा पति भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का एक जन था, धर्मी जन था, सेवक था। आमीन। उसके सिर पर कुछ ऋण था, उधार था, वो नहीं चुका सका। अब वो ऋण लेने वाले मेरे बच्चों को लेने आए हैं कि हम इनसे उसके बाप का कर्जा वसूलेंगे। तो उसने जाकर दुहाई दी है खुदा के नबी के आगे। आमीन। वो दुहाई दे सकती थी क्योंकि एक सेवक की पत्नी थी। आमीन। हालेलुया। उसका पति एक धर्मी जन था। आमीन। हालेलुया। तो नबी ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तेरे पास क्या है? उसने कहा, एक हांडी में थोड़ा सा तेल है, एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। तो उसने कहा, फिर ऐसा कर कि जितने तेरे घर में खाली बर्तन हैं वो इकट्ठे कर, और अपने आस पड़ोस से भी जितने बर्तन तू इकट्ठे कर सकती है वो इकट्ठे कर, और उनमें जाकर उस हांडी के तेल को उड़ेलना शुरू कर दे। और वो जब भर जाएंगे, आमीन, वो भर जाएंगे। अब उस बहन ने क्या किया, उस हांडी को, उस तेल को लिया, बर्तन इकट्ठे किए, आस पड़ोस से भी बर्तन इकट्ठे किए और उनमें तेल को उड़ेलना शुरू कर दिया। वो भरते गए, वो भरते गए। आमीन। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बार ऐसा ही था, प्रभु यीशु मसीह, हजारों की भीड़ साथ में है, समा हो गया है खाने का, भीड़ को शायद भूख लगी हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, चेलों ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, इनके खाने का प्रबंध करो। चेलों ने कहा, हे रब्बी, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो यीशु ने पूछा, कलीसिया में से तुम्हारे पास कुछ है? तो किसी ने कहा, 2 मछलियां और 5 रोटियां। आमीन। तो यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लाओ। 2 मछलियां 5 रोटियों से शायद एक व्यक्ति भी अपना पेट नहीं भर सकता था। हालेलुया। लेकिन जब वो रोटियां और मछलियां यीशु के हाथ में आई तो फिर रोटियां बनती गई, मछलियां बनती गई, हजारों की भीड़ों ने खाना खाया है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, अगर इतना सा भी विश्वास है, आमीन, हालेलुया, अगर हांडी में इतना भी तेल है, आमीन, हालेलुया, तो आज यीशु को दे दें आप। मेरे पास इतना ही है प्रभु, हालेलुया, इतना सा ही जीवन का जल है, वो समुंदर बना देगा उसको, एक लहर बना देगा उसको, एक जलजला बना देगा उसको। आमीन, हालेलुया। वो औरत घर में गई जो उसके आसपास में खाली बर्तन थे। बर्तन किसको बयान करते हैं? बर्तन जीवन हमें बयान करते हैं। हालेलुया। उसके अंदर इतना समर्थ, इतना अभिषेक बन गया नबी का वचन सुन के। हालेलुया। इतनी बेदारी बन गई कि वो खुद तो विश्वासी हो गई, विश्वास में और मजबूत हो गई, अपने आस पड़ोस को भी बदल दिया उसने। हालेलुया।
क्योंकि जो उसके पास था, जितना था, मसीह को समर्पित कर दिया। आज जितना भी है, चाहे इतना ही है कि केवल हम चर्च में आ सके हैं, चाहे इतना ही है कि हम केवल दुआ 20 मिनट ही कर पा रहे हैं, मुश्किल से चल पा रहे हैं, लेकिन यीशु को इतना ही विश्वास समर्पित कर दे आज आप। हालेलुया। तो जब आप जाएंगे ना, आमीन, वो इतना सा विश्वास इतनों को विश्वासी बना देगा। हालेलुया। वो हमारा खुदा है। हालेलुया। कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। भाई बहनों ने रोजा रखा, मैं अब तक उपवास में हूँ, तो आप सब आए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मेरा विषय है कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। अब देखिए, हम निकालेंगे पहला राजा 19 का 19। तब वह वहां से चल दिया और शाफात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान चलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। आमीन, आमीन। अब अलीशा नबी क्या कर रहा है? अपने खेत में हल जोत रहा है। आमीन। और कितने बैल लगाए हुए आगे? 12 बैल। कितने बैल है? 12 बैल का मतलब है, आज आप पुराने समय में देखें, अगर अब 5 मरले जगह में कोई 12 बैल लगाकर तो हल लगा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। अगर 5-6 मरले 10 मरले जगह हो तो इतना बड़ा हल जोत के तो कोई हल उसमें चलाएगा नहीं, तो काफ़ी ज़मीन का मालिक था। आमीन। और 12 जोड़ी हल का मतलब लगाने आप 2 ट्रैक्टर ही होंगे, कम से कम इतनी पावर होगी। तो अलीशा एक समृद्ध व्यक्ति था और वो 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा है। एलिया को यहोवा ने कहा, तू शपात के बेटे का जाकर क्या कर, अभिषेक कर। एलिया आया और उस पर चादर उड़े, उस पर चादर उसने उड़ा दी, उसको चादर, और जैसे चादर उड़ाई और चल दिया। और एलीशा ने कहा, मुझे पहले अपना काम निपटाने दे। एलिया ने कहा, मुझे तुझसे क्या काम, जो मुझे कहा था चादर उड़ेलने के लिए मैंने उड़ेल दी है। आमीन। और एलीशा ने क्या किया है? हल पर हाथ रखकर कभी भी पीछे नहीं देखना। पहले वो संसारिक रीति पर हल चला रहा था, संसारिक रीति पर हल चला रहा था, लेकिन जब आत्मिक रीति पर उसने हल चलाने के लिए उसको प्रेरणा मिली तो सबसे पहले उसने अपने बैल काटे, अपना पिछला कनेक्शन काटा उसने। हालेलुया। क्या काटा उसने? अपना पिछला कनेक्शन काटा कि अगर मैं इस नबी के पीछे भी हो जाऊंगा तो पीछे कोई याद नहीं रहेगी कि मैं पीछे वापस जा सकता हूं। आमीन, हालेलुया। हल को काटा और क्या किया? लोगों को खिलाया, कमर बांध के साथ, कमर बांध कर पूरे निश्चय के साथ 10 साल तक एलिया की सेवा करता रहा। हालेलुया। 10 साल तक क्या करता रहा एलिया की? अब हाथ उसने कहां पर रख दिया था? हल पर रख दिया था। अब पीछे नहीं उसने देखना था। आमीन, हालेलुया। तो अब जो चादर है एलिया ने उस पर डाल दी, लेकिन ये जो चादर डाली है, जो धरती पर था एलिया डाली है, आसमान से चादर आना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आसमान से चादर आना जरूरी है। जैसे हम यूहन्ना की 20 की 22 में देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये लो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, तुम पवित्र आत्मा लो। अपने चेलों को कहा ना यीशु मसीह ने,
ये धरती पर उन पर चादर उड़ेली है। लेकिन जब पेंतीकोस्त के दिन आसमान से चादर आई है, हालेलुया, पेंतीकोस्त के दिन कहां से आई है चादर? आसमान से आई है। फिर शमौन क्या बन गया है? पतरस बन गया है। जब आसमान से मसा उतरता है तो शाऊल क्या बन जाता है? पौल बन जाता है। याकूब क्या बन जाता है? इजराइल बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं, जब हम मसीह में आगे बढ़ जाते हैं, तो पीछे कभी नहीं मुड़ना, पीछे नहीं देखना है। लूत की औरत ने पीछे देखा था ना। लूत की औरत ने पीछे क्या देखा? उसने पीछे, लूत एक समृद्ध व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत थी, तो उसने पीछे क्या देखा? उसने वचन भी सुना कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आगे जीवन है, पीछे मृत्यु है। आगे तुम्हारा इसहाक बाहें फैलाए हुए खड़ा है, अपने इसहाक की ओर देखो आप। आमीन। तो देखिए, अब लूत की औरत ने पीछे देखा है, आमीन, लेकिन पतरस ने नहीं देखा। उसने कहा अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? हालेलुया। यूहन्ना 6:66 में क्या हुआ था? पढ़ेंगे यूहन्ना 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु, देखेंगे हम, ये है यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 66, और इसकी कुल काउंटिंग बनती है 666। क्या बनता है इसका कुल? 6 अध्याय और 66 आयत है ना। तो कौन सी मोहर बन गई ये? और इसमें लिखा क्या हुआ? चेले पीछे मुड़ गए। हालेलुया। ये पीछे मुड़ना शैतान की ओर से है। आमीन। यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि बहुत से चेले इस पर से क्या हो गए? उससे पीछे मुड़ गए। ये पीछे मुड़ना किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। लेकिन जब एक विश्वासी कमर बांध के वचन के पीछे चल पड़ता है, तो फिर कोई संसार का खिंचाव उसे खींच नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो अपने बंधनों को काट देता है, जैसे एलीशा ने काट दिया था। हालेलुया। और एलीशा 10 साल तक वेट करता रहा कि कब आसमान से मेरे ऊपर मसा उतरेगा। आमीन, हालेलुया। सेवा करता रहा वो एलिया की। हालेलुया। इंतजार करता रहा, जैसे चेले करते रहे इंतजार। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। विश्वासी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। पीछे क्या है? पीछे मिशन है। आमीन। उसने हमें मिशन में से बाहर निकाला है। उसने हमें मौत से निकालकर जीवन में प्रवेश करवाया है। हम संसार में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह ही देगा आपको। कोई प्रधानमंत्री आपको एफिडेविट पर वो दे नहीं सकता, आपको पोप नहीं दे सकता, कोई संस्था नहीं दे सकती। आमीन, हालेलुया। कोई भी सरकार आपको अनंत जीवन नहीं दे सकती। अनंत जीवन तो केवल यीशु मसीह के पास है। आमीन, हालेलुया। तो आप आज क्या यहाँ पर क्या करने आए हैं? उस अनंत जीवन की बातों को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसको जीने के लिए आए हैं। आमीन, हालेलुया। तो लूत की जनानी पीछे चली गई है, लेकिन रिबेका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। रिबेका ने नहीं देखा। आमीन। जब उसने एलिएजर की आवाज सुन ली, आमीन, एलिएजर से वचन सुन लिया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए दुल्हन लेने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 ऊंट, 10 एक ऊंट कितना पानी पीता है? कितना पानी पीता है? 40 लीटर लगाने आप। और कुआं कैसा है? कुआं है, उसमें सीढ़ियां हैं और एक घड़ा है। आमीन। और 10 ऊंट हैं। और एलिएजर ने क्या कहा? जो मेरे ऊंटों को क्या पिलाएगा? इन ऊंटों को पानी पिलाएगा और मुझे पानी पिलाएगा, वो इसहाक का, मेरे स्वामी के पुत्र क्या 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 होगी? वो दुल्हन होगी। रिबेका ने पीछे नहीं देखा। हालेलुया। घड़ा उठाया, कुएं पर नीचे घड़े को भरा और 10 ऊंटों को पानी पिलाया है। रिबेका पीछे नहीं हटी। हालेलुया।
उसने 10 ऊँटों को क्या पिलाया है। और जब इस एलिएजर की आवाज इस दुल्हन ने सुनी है, हालेलुया, तो क्या ये दुल्हन पीछे हटेगी? ये ऊँट क्या है? ये भाई ब्रानम के संदेश है। क्या दुल्हन उनको पानी पिलाने से पीछे हटेगी? दुल्हन कहेगी कि सुबह मैं उठी, मुझे बड़ा काम था, दिन भर काम करती रही, रात को थक गई, सो गई, मैं संदेश नहीं पढ़ पाई, ऐसा वो कहेगी? वो ऐसा नहीं कहेगी। हालेलुया। वो तो ऊँटों को पानी पिलाएगी। उसने अपने इसहाक की ओर आंखें लगाई क्योंकि वो जानती है मेरा इसहाक बाहें फैलाकर मेरा क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। अब देखिए वो सारपत की विधवा औरत, आमीन, जब उसने वचन सुना, जब उसने एक अन्य जाति की औरत एक यहूदी से वचन सुन रही है, आमीन, जब उसने देखा ये कि खुदा का जन है, तो जब उसने उस बात को ठान लिया, जब उसने उससे पानी मांगा, भोजन मांगा, तो वो क्या पीछे हटी औरत? हालेलुया। बेटा मर रहा था, उसने पीछे देखा? उसने नहीं देखा। आमीन। वो आगे बढ़ती गई और वचन को क्या किया? पूरा किया। राजे के घर में अकाल है, राजे के घर में अनाज नहीं है, लेकिन विधवा के घर में भंडारे लगे हुए हैं। हालेलुया। विधवा के बर्तन भरे हुए हैं, राजा कंगाल हो गया है। हालेलुया। ये हमारा यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालातों को बदलने वाला यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल यीशु मसीह के आगे। 4 दिन के मुर्दे को उठाने की समर्थ आज भी रखता है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसा परमेश्वर वो आज कहाँ है? आमीन। हमारे बीच में है। हालेलुया। अब राजा भूखा मर रहा है, लेकिन विधवा के घर में भंडारा लगा हुआ है। एक बार उसने वचन पूरा कर दिया, नबी को जाकर जो बचा था, जितना था, खुदा के जन को दे दिया। हालेलुया। जो था मेरे पास यही है प्रभु। आपने कभी ऐसे अपने आप को समर्पित किया है? बिल्कुल अपने आप को सिलेंडर किया खुदा के आगे कि बस खुदा इतना ही है मेरे पास, जो भी है। हालेलुया। अब क्या हुआ? उसने अपने बेटे की परवाह नहीं की। एक जवान औरत थी, वो चाहती तो शादी कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी औरत थी वो। और औरतें बात क्या करती थी? नाच गाने करती थी, ऐशप्रस्ती करती थी, लेकिन ये अपने बीमार बच्चे की सेवा टहल करती थी। एक धर्मी औरत थी। हालेलुया। तो उसने जब वचन पूरा कर लिया तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इतना सा आटा, हालेलुया, जिससे इतनी सी रोटी पकी होगी, जो नबी ने खा ली। लेकिन आगे हमारे नबी ने क्या कहा? फिर वो अंदर गई और कनस्तर में आटा आता गया, कुप्पी में तेल आता गया, रोटियां बनती गई, रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी। उसने खाई, एलिया को खवाई। क्या मालूम अपने रिश्तेदारों को भी कहा हो कि जिनके बर्तन खाली हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तेल से भर देती हूँ। हालेलुया। क्या उस यीशु मसीह से आप नहीं आशीष लेना चाहते? हालेलुया। क्या वो आपका परमेश्वर नहीं है? तो फिर वो विश्वास जो उसके अंदर था वो आपके अंदर होना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो कल आज जुगो जुग एक सा परमेश्वर। आमीन। ऐसे ही है, जब प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया, आमीन, जो प्रभु की कलीसिया है, आमीन, वो क्या करेगी? वो फिर से उस पेंटिकोस्टल पहली कलीसिया के विश्वास को बहाल करेगी। हालेलुया। फिर से उस विश्वास को बहाल करेगी जो पेंटिकोस्ट के दिन उन चेलों ने जो काम किए थे, वही वो कलीसिया करेगी जो आज के समय में यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पौल के परछाई से लोग चंगे होते थे, तो मेरा विश्वास है आप में भी एक पौल बैठा हुआ है। हालेलुया। पतरस की परछाई से चंगे होते थे, तो आप में भी कोई कहे कि मैं भी पतरस के जैसे उल्टी सलीब चढ़ने को तैयार हूं खुदा। हालेलुया। आपका और खुदा का मामला है ये। हालेलुया। यीशु मसीह तो तैयार है। हालेलुया। वो बर्तन ढूंढ रहा है। आमीन। हालेलुया। वो आप बर्तन ही हो। हालेलुया। हर एक बर्तन की अपनी अपनी आवाज होती है। आमीन। होती है ना अपनी अपनी आवाज। आपकी भी अपनी अपनी आवाज है। आमीन। तो देखिए प्रभु के नाम की महिमा हो। जब संत पौल ने हाथ रखा हल के ऊपर, उसने पीछे देखा? नहीं देखा ना। उसने 8 करोड़ के लगभग संपत्ति थी, देखा पीछे?
बड़ी पोस्ट को देखा, अपने ऐश्वर्य की जिंदगी को देखा, अपनी शान शौकत को देखा? नहीं देखा। तंबू सीने शुरू कर दिए। हालेलुया। क्या शुरू कर दिए? तंबू सीने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानता था, वो संत पौल इस समय को देखता था ना भाई संत पौल। जब इस समय में नोटबंदी हुई इंडिया में, तो बड़े बड़े लोग परेशान हो गए। नोटों का चलना क्या हो गया है? आप प्रभु के नाम के लिए तारीफ, प्रभु की महिमा कर सकते हो। अब देखिए, यहां पर नोटबंदी हुई तो लोग कैसे रोना चिल्लाना शुरू कर गए। जिन्होंने यहाँ पर धन इकट्ठा किया था, मैंने सुना कई लोगों को अटैक भी आए, ऐसे सुना मैंने, आगे मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई है। बहुत से लोग मरे क्योंकि उनके नोट चलने यहाँ पर बंद हो गए, जो न जाने कैसे इकट्ठे किए। तब क्या होगा? जब संसार का धन ऊपर तो चलेगा नहीं। हालेलुया। ऊपर तो चलने वाला नहीं है। जब ऊपर जाकर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो इन लोगों का क्या होगा? आमीन। ये बात को संत पौल जानते थे। सभी उन्होंने कहा जीना मेरी मसीह और मरना लाभ है। जब संत पौल ने हल पर हाथ रखा तो पीछे नहीं देखा संत पौल ने, वो आगे बढ़ता गया। आमीन। और आप उसकी सेवकाई देखें, इतनी प्रमाणित सेवकाई, वचन को प्रचार करते हुए कभी भी विचलित नहीं हुआ। आमीन। कभी भी वो बंदा विचलित नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस के साथ गलातियों 1:6 में कहा, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, इसके अलावा अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर वो सुनाए तो वो श्रापित हो। हालेलुया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने वचन का प्रचार किया है। मैं फिर से कहता हूं, वो श्रापित हो। हालेलुया। गलातियों 2 अध्याय में क्या कर रहा है? पतरस का सामना कर रहा है। हालेलुया। कि पतरस, अगर तू अन्य यहूदी होकर अन्य जातियों जैसी चाल चलता है तो अन्य जातियों को क्यों कहता है कि तू यहूदियों की चाल चल? सामना किया ना उसने कैफा का। हालेलुया। और आत्मा के समर्थ के काम भी संत पौल के साथ थे। आमीन। खिड़की में से युद्धकुश नाम का एक नौजवान लड़का गिरा, संत पौलुस ने उसको जीवित उठाया। उसके अंगोछे के साथ लोग चंगे होते थे। हालेलुया। इतनी महान सेवकाई थी उसके पास, क्योंकि उसकी अब निगाहें उस स्वर्गीय धन की ओर लगी थी। संसार का धन उसको खींच नहीं सकता था। आमीन। हालेलुया। तो कितने बड़े बड़े काम किए। जब इन्होंने हल पर हाथ रखा तो ये लोग पीछे नहीं मुड़े। तो यहां पर जो बैठे हैं, जैसे वो पौल से प्यार करता था, जैसे वो पतरस से प्यार करता था, एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ उससे कम करता है। कोई कह सकता है इतनी बात को? कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा जिंदा एक खुदा है। पेंटिकोस्त के दिन क्या हुआ? हमारे युग के नबी ने कहा कि वो आग का खंभा, आग की जीभें बनकर एक समानता में सब पर उतर आया। कहने का भाव, परमेश्वर जो आग का खंभा था, पिलर ऑफ फायर था, उसने अपने आप को एक समानता में उन 120 के अंदर बांट लिया। पतरस के अंदर ज्यादा नहीं, मरियम के अंदर कम नहीं। आमीन। हालेलुया। तो कैसे आपके अंदर ऐसे हो सकता है? हालेलुया। आपके अंदर भी वो एक समानता से काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। पर समर्पित कर दे जो भी आपके पास है। अब पीछे मत देखें। हालेलुया। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। आमीन। हालेलुया। जो एलिया को कौए से खाना खिलवा रहा है, जो शारपत की विधवा के घर में भंडारे लगवा रहा है, वो आपके घर में भी सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। मार्टिन फौज की नौकरी छोड़ी, हल हाथ पर रखा। अब ये हल क्या है? ये हल वचन को प्रमाण करता है। आमीन। हालेलुया। ये क्या है? हल। बैल किसको प्रमाण करते हैं? सेवकाई को प्रदान करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब बाइबल आपने एक बार उठा ली ना, हालेलुया, तो फिर आप शांति से बैठ सकते हैं क्या? हालेलुया। क्या आप घर में आराम से बैठ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। उसने तो आपको जब भर दिया, आमीन। हालेलुया, जब आपको मसीह के साथ भर दिया, अभिषेक के साथ भर दिया, तो वो चाहता है आप उसके लिए फल लेकर आए, आप उसके लिए प्राणों को जीते, आप उसके लिए। आमीन। हालेलुया। मार्टिन जब आगे बढ़ा तो मार्टिन ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने चैलेंज किए।
मुझे पेड़ के साथ लटका दो। कौन से पेड़ के साथ? वो जिस तरफ झुका हो उस तरफ ही मुझे लटका दो, फिर उसको क्या कर दो? काट दो। आमीन हालेलुया। लटकाया, लेकिन मार्टिन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आमीन हालेलुया। तलवार लेके लोग मारने आए, मार्टिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। आमीन हालेलुया। एक बार एक धर्मी राजा से मिलने के लिए गया, उसने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन उसने हाथ हल पर रख दिया था, मैं राजा को जाकर वचन सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। हालेलुया। कोई मुझे रोक, कोई बिशप मुझे रोक नहीं सकता। बिशप राजा का राइट हैंड रहा है, बहुत बड़ा बिशप था। उसने कहा तू मार्टिन की बातें बस सुनना, तो राजा ने फाटक बंद करा दिए। हालेलुया। लेकिन खुदा जब अपने लोगों को इस्तेमाल करता है तो उनके पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन होता है। हालेलुया। और जब यहोवा फरमाता है तो लाल समुंदर सूखता है, फिर शेरों के मुंह बंद होते हैं। आमीन हालेलुया। तो मार्टिन गया, दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसके लिए खुले दरवाजे। राजा ने मुंह इधर किया है, मार्टिन ने दुआ की, आ गई, राजा ने मार्टिन की ओर चेहरा किया है। हालेलुया। तो मार्टिन ने भी हाथ रखकर पीछे नहीं देखा। कोलंबा ने जब हाथ रखा हल पर, पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार एक नगर में गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोलंबा, लोगों ने चार द्वारी किले को बंद कर लिया, अंदर से जादूगरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोलंबा को अंदर नहीं आने देंगे, सुसमाचार सुनाने नहीं देंगे। लेकिन कोलंबा ने तो कमर बांध रखी थी, जैसे अलीशा ने कमर बांधी थी। हम आमीन हालेलुया। फसह का मेमना कैसे खाना है? हाथ में लाठी पकड़कर, कमर को बांधकर, पांव में जूती को पहनकर खाना है। हालेलुया। उसने कमर को क्या बांधा हुआ था? कमर में को बांधा हुआ था। उस महल के बाहर गया, भजन गाया है, महल का दरवाजा खुला, कोलंबा अंदर गया और जाकर लोगों को कन्वर्ट किया है मसीह में उसने जाकर। आमीन हालेलुया। एक बंजर टापू पर गया, लोग कह रहे होंगे कोलंबा ये तूने यहाँ पर क्या करेगा? उसने कहा मैं जानता हूँ, सारा जो कि बंजर थी उसको हरा करने वाला यहोवा आज भी जीवित है। हालेलुया। वो जानता था। आमीन। एक हाथ से बीज पकड़ा, एक हाथ से प्रार्थना कर रहा था वो, और बीज को क्या करता गया? फैलाता गया, और सबसे ज्यादा फसल उस टापू पर उगनी शुरू हुई। आमीन हालेलुया। तो देखिए, जब आप हाथ हल पर रख लें तो पीछे मुड़कर मत देखें। हालेलुया। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। पहले अपने आप को संसार से अलग करें। आमीन। संसार से क्या करें? अलग करें। फिर जो आपके अंदर है वो परमेश्वर को समर्पित कर दें कि खुदा मेरे अंदर इतना ही है। हालेलुया। जब एक बार आप वो विश्वास खुदा को दे देंगे तो खुदा उस एक विश्वासी से हजारों विश्वासियों को पैदा करने की समर्थ रखता है। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार से मार्टिन लूथर था, वकील था। जब उसने हल पर हाथ रखा, इस वचन पर, वचन को थामा, हालेलुया, इस वचन को पढ़ा, तो जितना प्रकाशन उसके लिए रखा था उस समय में, जब वो प्रकाशन उसको मिला तो उसने पीछे मुड़कर फर्क नहीं देखा। 95 पत्रों का दोष पत्र जो कैथोलिक के सिस्टम के खिलाफ था, जाकर कैथोलिक चर्च के बाहर लगा दिया उसने जाकर। आमीन हालेलुया। ऐसे उसकी क्या थी? सेवकाई थी। आमीन। तो इन लोगों को जब हम देखते हैं, जब इनकी सेवकाई हम देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या बात होती है? क्या हम इनको पढ़कर सिर्फ सो जाते हैं? हालेलुया। आज हम गीत गाते हैं, यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू, गाते हैं ना हम, लेकिन यीशु मसीह पता क्या कहता है? कोई मुझे भी छुए। हालेलुया। जैसे उस लहू बहने वाली ने मुझे छुआ था, उस विश्वास से कोई मुझे भी छुए और मैं कहूं मेरे अंदर से समर्थ निकली है। हालेलुया। कोई खींच ले मेरे अंदर से। क्या कोई यहाँ पर नहीं बैठा हुआ जो आज खींच कर ले जाए? हालेलुया। आमीन। जो आज खींच के ले जाए। आमीन हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान कल आज जुग जुग एक सा परमेश्वर है। एक पापी को पकड़ता है, अपने लहू से धोता है। आमीन हालेलुया। एक ऐसे को पकड़ता है जो कोई विश्वास ना कर सके।
आमीन। साइंस से परे का परमेश्वर है वो, साइंस की लिमिट से आउट है वो। साइंस ने तो मिसाइलें बनाई हैं, रॉकेट बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, बॉम्ब बनाए हैं, लेकिन इतने से घास में जीवन कैसे है ये नहीं बता सकते। आमीन हालेलुया। साइंस में और परमेश्वर में ये फर्क है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ऐसे ही देखिए जॉन वेस्ली था, जब उसने हल पर हाथ रखा है, जब उसने प्रकाशन पाया है, अमेरिका के जॉर्जिया शहर में गया और बड़ी प्रेरणा के साथ गया, बड़े विश्वास के साथ गया, मैं बहुत से लोगों को कन्वर्ट कर दूंगा, बड़े उत्साह के साथ गया, कुछ नहीं कर पाया वहां पर वो कुछ भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हालेलुया। हिम्मत उसने नहीं छोड़ी है, और दुने बल के साथ और विश्वास के साथ चला गया। इतने प्रचारक इकट्ठे किए उसने, इतने प्रचारक तैयार किए, इतने लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा कि उस समय का सारा सिस्टम ही हिल गया। हालेलुया। उस समय का सारा सिस्टम हिल गया। उसने हर साल 45,000 मील का वो सफर करता था घोड़े पर। कितना सफर करता था? 45,000 मील का। और औसतन 800 संदेश एक साल में प्रचार करता था, और एक दिन में 4 प्रचार करता था जॉन वेस्ली। आमीन। देखिए इन बंदों ने जब हल पर हाथ रखा ना, तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर इनके जीवन में कैसे काम किए हैं? आमीन। परमेश्वर इनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो क्या आज हम उन बड़े बड़े कामों को नहीं देखना चाहते? हालेलुया। क्या कहा था एलीशिया ने कि कहाँ है एलिया का खुदा? आमीन हालेलुया। जब यरदन पर उसने चादर मारी है तो क्या कहा? कहाँ है एलिया का खुदा? क्या आज कोई है जो इस घमंड के साथ, इस विश्वास से कह सके कि कहाँ है एलिया का खुदा, और यरदन 2 भाग हो जाए? आमीन हालेलुया। वो मौत को काट दे, मौत के बंदरों को तोड़ दे, मौत के साए में जी रहे लोगों को जीवन में ले आए। हालेलुया। एक बार राजा दाऊद फिलिस्तियों के साथ युद्ध, गुफा में बैठा हुआ, मौत के डर से साए में बैठा हुआ, मन में व्याकुलता आई कि मैं चाहता हूं जो यरूशलेम में कुआं है उसमें से लाकर मुझे पानी पिलाया जाए। आमीन। अब यरूशलेम में तो फिलिस्ती तो 3 शूरवीर उठे और उन्होंने क्या किया? जाकर वहां पर युद्ध किया, और दाऊद के लिए क्या लेकर आए हैं? पानी लेकर आए हैं। क्या आज यहाँ पर कोई शूरवीर नहीं है? हालेलुया। जो कलीसिया वचन के, सच्चे वचन के लिए प्यासी है, व्याकुल है, क्या कोई ऐसा शूरवीर नहीं है जो इस जीवन के जल के समुद्र के अंदर छलांग लगाए और इससे जीवन का जल लेकर कलीसिया को पिलाए? हालेलुया। क्या कोई आज ऐसा योद्धा नहीं है? आमीन हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी यीशु मसीह आवाज लगाकर बुलाता है। आमीन। और जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को मोटा, दिलों को कठोर मत करो। ये हल है, जब एक बार इसको उठा लो तो पीछे नहीं देखना। बहनों पीछे मत देखना। आपने लूत की औरत ने पीछे देखा था, मेरी इतनी ज्वेलरी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतने लोकर हैं, एफडियां हैं, मेरी लड़कियों की सगाई हो रखी है अच्छे लड़कों के साथ, अच्छा भविष्य है। आमीन। मैं आराम के साथ जीती हूँ। ये कैसा सुसमाचार आ गया कि सबको छोड़कर जंगलों में भाग जाओ? आमीन हालेलुया। और भागी और पीछे फिर मुड़कर देखा कि कितना सब कुछ था मेरे पास। हालेलुया। तो वहां पर क्या बन गई है? नमक बन गई, खंबा बन गई है। आप पीछे मुड़कर मत देखें। मैं ऐसे दिखती थी, मैं ऐसे लगती थी, मेरे पास ये था, मेरे पास ऐसा हो सकता था। हालेलुया। कल्पनाएं मत करें। आमीन। आप क्या थे ये मत देखें, आप क्या होने जा रहे हैं इसके बारे में सोचिए आप। हालेलुया। इतना सा सोने के लिए मत तरसे, सोने की सड़कों पर चलने वाले हैं आप लोग। हालेलुया। इतने से गहने के लिए मत तरसे। हालेलुया। आमीन। देखिए मैंने, आप किसी भी बात के लिए, संसार की किसी भी बात पर निर्भर मत हो। दानियल को राजा उठाकर ले आया और उठाकर लाकर क्या कहा?
डैनियल तुझे मैंने किससे मिलाना है? राजा के सामने पेश करना है। किसके सामने पेश करना है? राजा के सामने। क्योंकि डैनियल एक पढ़ा लिखा नौजवान था, एक बढ़िया घर का युवक था, और राजा ने जब देखा कि इंटेलिजेंट लड़का है, ये मुझे कोई इस देश की गूढ़ की बातें बताएगा, और डैनियल को और उसके दोस्तों को भी वो साथ में लिया। आमीन। और उनको लाकर रखा और कहा कि मैंने तुझे राजा के सामने पेश करना है। थोड़ा मैंने उपवास रखा है, उसके कारण प्यास लगी है, थोड़े मेरे होंठ सूख रहे हैं। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो जब डैनियल को ये बात कही है कि तुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने पड़ेंगे कि तेरे चेहरे से क्या आए? सुंदरता आए, लाली झलके, तू खूबसूरत लगे, कि जब मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊं तो राजा कहे कि प्रधान मैं तुझसे खुश हूं, हालेलुया, तूने मेरे सेवक को अच्छी तरह से मेरे लिए तैयार किया है। आमीन। लेकिन डैनियल ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा मैं राजा के इस बढ़िया बढ़िया पकवानों में से कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो तू कड़वा साग पात ही आने दे। हालेलुया। कड़वा साग पात, ये कड़वा साग पात क्या है? यूहन्ना को क्या किया? क्या कहा? इस पुस्तक को खा, तेरे मुंह को कड़वा करेगी लेकिन तेरे पेट को साफ कर देगी। मुझे तो ये वचन ही खाने दे। हालेलुया। राजे की इन बातों को छोड़ दे, तो फिर देखना किसके चेहरे से लाली झलकती है। और जब समय निर्धारित समय के बाद प्रधान आया, डैनियल को और दूसरे लोगों को देखा जिन्होंने राजे का भोजन खाया था, और डैनियल जिसने कड़वा साग पात खाया था, डैनियल का उसके दोस्तों का चेहरा निखर रहा था। हालेलुया। और वो प्रधान देखकर इस बात पर डैनियल के परमेश्वर की क्या करनी शुरू कर दी? उसने महिमा करनी शुरू कर दी। बहनों, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी संसारिक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। इस कड़वे साग पात को खाओ, लोग मजबूर हो जाएंगे आपके परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। लाखों लाखों वाली क्रीम वो काम नहीं कर सकती। हालेलुया। करोड़ों रुपया वो काम नहीं कर सकता जो यीशु के लहू की एक छोटी सी बूंद कर सकती है। आमीन। हालेलुया। यीशु के लहू से अपने आप को धोएं आप। आमीन। यीशु के लहू से धोएं, तो फिर देखें आप, हालेलुया, संसार की खूबसूरती और आपकी आत्मिक खूबसूरती फिर आप देखें। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो देखिए, जब भी परमेश्वर का विश्वासी जो जान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी थी, सबसे पहले मैं बहुत, देखिए, जब मैंने सेवा शुरू की, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, मुझे पता ही कुछ नहीं। हालेलुया। मैं सिर्फ 6 दिन आराधना करने वाला, 6 दिन काम करने वाला और 7वें दिन आराधना करने वाला बंदा था। हालेलुया। कुछ भी नहीं पता इन बातों का, पर जहां भी था मैं ईमानदार रहने की कोशिश में था। आमीन। हालेलुया। और काफ़ी हालात बने जीवन में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने संभाला है। आमीन। हालेलुया। तो आज भी ऐसा ही है कि आप पीछे मत देखें, आप पीछे मत देखें। अब टाइम इज नॉट मोर। किन बातों के लिए आपने पीछे देखना है? एक विश्वासी क्या दिखेगा संसार में? अगर हम विश्वासी हैं तो यीशु मसीह से खूबसूरत कुछ है संसार में? यीशु मसीह से कीमती कुछ है संसार में? यीशु मसीह से भरोसेमंद कुछ है संसार में? तो जिसको यीशु मिल गया उसको और क्या चाहिए? हालेलुया। क्या ढूंढ रहे हैं आप इसमें ढूंढे। हालेलुया। ढूंढो तो पाओगे। संसार में क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये संसार तो दोषी ठहराया गया है, संसार का हाकिम दोषी ठहराया गया है, संसार के काम बुरे हैं, जलाए जाएंगे ये सारे। आमीन। हालेलुया। आप तो आगे बढ़ते जाएं। जैसे अलीशा ने पहले क्या किया? अपने बल्दों को काटा और खिला दिया, अपना सारा संसार का काम बंद कर दिया, सारी संसार की खिंचे बंद कर दी, और किसके पीछे हो गया? एलिया के पीछे हो गया। हालेलुया। और क्या मिला फिर अलीशा को? डबल मसा मिला। हालेलुया। कोई है जो आज डबल मसा चाहता है? हालेलुया। जो ऐसा चाहता है जो खुदावंद के पास ही है, जो खुदा ने उसके लिए ही रखा है।
अपना राखवा हिस्सा चाहता है कोई? स्पेशल फॉर मी, हालेलुया, केवल मेरे लिए कोई ऐसे विश्वास से मांगेगा आज कि यीशु मसीह, हालेलुया, मैं चाहता हूं तुझसे आत्मा का दूना मसा, हालेलुया। अलीशा मांग सकता था, वो जानता था मैंने संसार को कट ऑफ कर दिया है, आमीन, हालेलुया। अब पतरस यीशु सामने भी खड़ा है, आवाज भी लगाई है, पानी पर चला भी है, लेकिन जब पानी की गहराई को देखा तो फिर डूबने लग पड़ा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि उसने संसार को देखा तो क्या हो गया? डूबना शुरू कर दिया, आमीन, हालेलुया। लेकिन संत पौल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आमीन, हालेलुया, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तभी तो उसने कहा गलातियों 2 में, मैंने कैफा का भी सामना किया था, मैंने कैफा का भी क्या किया था? सामना किया था, हालेलुया। और संत पौल घमंडी नहीं हुआ, संत पौल कभी भी घमंडी नहीं हुआ कि मैंने पतरस के साथ, जिसने पहले दिन 3000 लोगों को कन्वर्ट कर दिया था, उसके साथ उससे मैंने बात की है ना। वो अपने वचन का, अपने विश्वास को लेकर, गलातियों के 1 अध्याय में आप पढ़े, हाँ 2 में होगा, अपने विश्वास को लेकर यरूशलेम के प्राचीनों के पास गया है कि जिस विश्वास का मैंने 14 साल प्रचार किया है, क्या ये वचन के अनुसार है भी कि नहीं है, हालेलुया। 14 साल के बाद इतने अद्भुत काम, इतने बड़े बड़े काम। देखिए बिली ग्राम था ना, बिली ग्राम था, तो उसने एक बार कहा कि जब मैं बंदगी मीटिंग अरेंज करता हूं तो 20-20, 40, 50 हजार लोग आते हैं, लेकिन कन्वर्ट एक भी नहीं होता। लेकिन जब संत पौल मीटिंग करता था तो 1000, 1500, 2000 बंदे इकट्ठे होते थे, उनमें से 70, 80, 100 बंदे उसी टाइम कन्वर्ट हो जाते थे, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि अब आप पीछे मत देखें। आज इस देह को लेना है, क्या समझ के लेना है कि प्रभु आज मैं खाली हूं, बिल्कुल, हालेलुया, बिल्कुल अलीशा की तरह मैंने संसार से कट ऑफ कर दिया है, आज मुझे अपने दूने मसे के साथ भर दे। आज इस देह को, लहू को जब मैं लूं तो ऐसे बदला हो मैं, ऐसा जीवन हो, ऐसा मसा हो, हालेलुया, कि लोग बोलने पर मजबूर हो जाएं, इनका खुदा सचमुच बदलता है। अब आपको प्रमाणित करना होगा कि यीशु का लहू आज भी काम करता है, हालेलुया। मैंने ये ठान लिया, लोगों ने ठट्ठे उड़ाए, मजाक किए, सब कुछ किया जो मेरे साथ कर सकते थे, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि आज मैं ये साबित करके रहूंगा, यीशु मसीह का लहू आज भी एक पापी को बदलता है, उसने मुझे बदला है, मैं ये बतला के रहूंगा लोगों को, हालेलुया। मैं अपने जीवन से ये साबित करके रहूंगा, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरी मुलाकात हुई है उसके साथ, आमीन, हालेलुया। वो आज भी दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, हालेलुया। आप खोलो तो सही, फिर वो अंदर आएगा आपके अंदर, हालेलुया, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? तो देखिए, जहां भी हैं आप, जिस भी फील्ड में, अगर कोई एल्डर है, अगर कोई डिकन है, कोई गीत गा रहा है, कोई साउंड बजा रहा है, कोई बहन बर्तन साफ कर रही है, हालेलुया, कोई लाइट का काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, जो भी उसकी सेवकाई है, हालेलुया, जो भी उसकी सेवकाई है, खुदावन ने जो भी उसे दिया है, हालेलुया, अब वो सेवकाई से पीछे ना हटे, हालेलुया, अब वो पीछे ना मुड़े उस बात से। ये मेरे लिए रखा है खुदा ने चर्च में, ये बर्तन को साफ करना मेरे लिए रखा है खुदा ने, मैं इतनी ईमानदारी के साथ साफ करूंगी इसके अंदर से मेरा चेहरा दिखे और मेरे चेहरे से यीशु मसीह का चेहरा दिखे, हालेलुया। एक डीकन भाई इतनी ईमानदारी के साथ अपनी सेवा करे, एल्डर भाई इतनी ईमानदारी के साथ सेवा करे, गीत गाने वाले इतने ईमानदारी के साथ गीत गाए, इस बात को अपने अंदर रखे कि मैंने हल पर हाथ रखा है, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। जैसे रिबका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऊंटों को पिलाती रही, फिर उसी ऊंट पर बैठकर इसहाक के साथ मिली, हालेलुया। ये
उठ के आए हैं। ये भाई ब्रानम के संदेश है। ये रिबिका भी इस संदेशों को पढ़ेगी और इन संदेशों पर सवार होकर अपने ही साथ को मिलेगी एक दिन जाकर। आमीन, हालेलुया। तो क्या रिबिका तैयार है? हालेलुया। क्या रिबिका तैयार है? इसहाक तो तैयार है, सिर्फ रिबिका तैयार नहीं हो रही। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम